हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिस्पॉन्सिव मेन्यू क्या होता है और उसको क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिव मेन्यू होता क्या है। उसके लिए आपको अगेन बड़ा छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोज आपके पास डेस्कटॉप पे जो भी आपका वेबसाइट का नैव बार है उसके अंदर सपोज आपके पास 10 लिंक्स हैं। अब अगर वो 10 लिंक्स मैंने सेम टू सेम मोबाइल पर देखने हैं तो अगेन ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास डेस्कटॉप की स्क्रीन इतनी बड़ी होती है तो वो एक लाइन में शो हो जाएंगे। लेकिन जो टैबलेट की स्क्रीन होती है या जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उस पर इतना बड़ा विड्थ वाला मेन्यू दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम ऑल्टरनेटिवली अपने मोबाइल पे या टैबलेट पे कैसे शो करेंगे, उस चीज को बेसिकली कहते हैं रिस्पॉन्सिव मेन्यू, यानी डिवाइस फ्रेंडली मेन्यू। अगर आपकी मोबाइल के ऊपर वेबसाइट खोल रही है तो आप वो पूरा मेन्यू ना दिखा के सीधा एक मेन्यू का बटन दिखा देंगे या टॉगल बटन दिखा देंगे जिसपे क्लिक करने पे पूरा मेन्यू हॉरिजॉन्टली के बजाय वर्टिकली एक्सपैंड होगा। सिमिलरली टैबलेट के ऊपर भी कर सकते हैं या फिर जिस भी स्क्रीन साइज के ऊपर आपको चाहिए। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिव मेन्यू। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं उसके लिए आइए देखते हैं एक प्रैक्टिकल। हेलो ऑल, अपनी वीडियो को आगे कैरी ऑन करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक HTML पेज के ऊपर एक बहुत ही सिंपल मेन्यू क्रिएट करेंगे। उसके लिए अगेन वही सेम चीज कि हमने HTML टैग शुरू करा, HTML टैग अपना बंद करा, अगेन हेड टैग मैंने शुरू करा और हेड टैग के अंदर मैंने एक टाइटल टैग लिखा जिसमें मैंने लिख दिया सपोज रिस्पॉन्सिव मेन्यू। ऑब्वियस सी बात है कि आप इसके अंदर जो मर्जी चाहें वो लिख सकते हैं। हेड टैग के बाद मैंने बॉडी टैग शुरू करा। बॉडी टैग शुरू करा तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी टैग हम बंद भी करेंगे। अब इस बॉडी टैग के अंदर मैंने एक यूएल टैग शुरू करा, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू करा, अनऑर्डर्ड लिस्ट को बंद करा। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने एक एलआई टैग लिखा, यानी लिस्ट आइटम टैग, और लिस्ट आइटम टैग के अंदर मैंने एक हाइपरलिंक लिखा HREF, क्योंकि अभी मेरे को किसी पेज पे राउट नहीं करना है इसको, तो मैं यहां पे इसके अंदर HREF के अंदर डाल दूंगा हैश। और मेरे को यूजर को स्क्रीन पे दिखाना है होम, तो मैंने यहाँ पे बीच में होम लिख दिया। ए टैग मेरे पास ओपन था, मैंने क्लोज कर दिया। सिमिलरली एल आई टैग मेरे पास ओपन था, मैंने क्लोज कर दिया। अब इसी को मैंने कॉपी करा दूसरा मेन्यू बनाने के लिए। सपोज मेरे पास आ गया होम के बाद अबाउट अस, सेकंड मेरे पास आ गया प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट मेरे पास आ गया गैलरी, नेक्स्ट मेरे पास आ गया सपोज फ्रेंचाइजी, नेक्स्ट मेरे पास सपोज आ गया क्वालिटी पॉलिसी, नेक्स्ट मेरे पास आ गया सपोर्ट, नेक्स्ट मेरे पास आ गया कॉन्टैक्ट अस। इस तरह से जितने भी मेन्यू आप क्रिएट करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब मैंने इसको डेस्कटॉप पे या जहां भी आपने सेव करना है फाइल को सेव कर लिया और मैंने इसका नाम दे दिया रिस्पॉन्सिव मेन्यू .html। अब अगर इसको मैं रन करूंगा फाइल को तो मेरे पास ये नॉर्मल अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरह आ जाएगी, यानी मेरे पास जो मेन्यू आइटम्स आ रहे हैं वो एक के नीचे एक शो होंगे। बट हमारे पास तो वेबसाइट के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे जो मेन्यू था वो एक के नीचे एक शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास वेबसाइट में जो मेन्यू होता है वो हॉरिजॉन्टली होता है। अगर हॉरिजॉन्टल मेन्यू चाहिए तो उसके लिए हमारे को थोड़ी सी CSS करनी पड़ेगी। अपनी वापस HTML फाइल के अंदर आके मैंने इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक क्लास दी और उसका नाम दे दिया मेन्यू। अब स्टाइल टैग में आप चाहे तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना लें, बट मेरे पास क्योंकि एक सिंगल फाइल ही है इसलिए मैं आपको इंटरनल स्टाइल शीट्स के साथ ही एग्जांपल दे देता हूं। मैंने कहा जो भी मेन्यू क्लास आ रही है
उसमें लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो हो जाए नन। अब वो नन लिखने से हुआ क्या कि इस पेज को रिफ्रेश करने पे आप देखेंगे कि आगे के डॉट्स जो है वो हट गए। सिमिलरली मैंने कहा मेन्यू क्लास के अंदर जितने भी LI आ रहे हैं यानी लिस्ट आइटम आ रही हैं, आप उनको डिस्प्ले कर दो इनलाइन। जैसे ही ये कोड लिखा, पेज रिफ्रेश करा, सारे के सारे एक लाइन में आ गए। अब आपने बाकी की स्टाइलिंग जो भी करनी है, जैसे आपने बैकग्राउंड कलर देना है, बैकग्राउंड कलर आप देंगे तो देखो बैकग्राउंड कलर आ गया। आपने थोड़ी सी पैडिंग देनी है, अंदर से पैडिंग दे सकते हैं आप। आपने इनको अलाइन सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से जितनी भी स्टाइलिंग आप चाहें वो आप इजीली कर सकते हैं। इसी तरह से आपने जो आपका मेन्यू के अंदर ए टैग आ रहा है उसको ब्लू कलर में ना करके कलर आपने वाइट करना है तो कलर आप वाइट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आपको अपर केस चाहिए यानी कि सारे सारे कैपिटल लेटर्स में आने चाहिए, आप वो भी कर सकते हैं। आपको इसके नीचे अंडरलाइन नहीं चाहिए तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डैश डेकोरेशन। अगर आप उसको अंडरलाइन की जगह कर देंगे नन तो आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अंडरलाइन भी हट गई। सिमिलरली अगर आप मार्जिन लेफ्ट से देना चाहते हैं और मार्जिन राइट से भी देना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली दे सकते हैं। ये देखिए आपने ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 20-20 पिक्सल का करना है आपने तो ये देखिए। अगर आपको CSS के ये सारे स्टाइलिंग्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है तो नो नीड टू वरी एट ऑल। हमने अपने डिस्क्रिप्शन कॉलम के अंदर आपको अपनी CSS प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ पे भी जाके सारी प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आगे कैरी ऑन करते हैं कि ये मेन्यू तो मेरे पास सपोज बन गया डेस्कटॉप के लिए, लेकिन अगर इसको मोबाइल पे ओपन करके देखें यानी छोटी स्क्रीन पे, उसके लिए हम राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आएंगे। इंस्पेक्ट पे आके जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपने अगर मोबाइल पे देखना है तो ये वाला आइकन आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा और मोबाइल की स्मॉल स्क्रीन के लिए ऐसे देखेंगे। ठीक है, आपने मीडियम स्क्रीन के लिए देखना है या मोबाइल की लार्ज स्क्रीन के लिए देखना है या फिर अपने अकॉर्डिंग रीसाइज करके देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि आपका मेन्यू एक तो बहुत छोटा नजर आ रहा है, साथ ही साथ आपके पास वो एक लाइन में नजर नहीं आ रहा। उसके लिए अगेन मैं एक चीज करता हूं कि मेरे को सबसे पहले रिस्पॉन्सिव एक्टिवेट करने के लिए एक मेटा टैग लिखना पड़ेगा। मेटा टैग का नेम क्या होगा मेरे पास, व्यू पोर्ट, और कंटेंट इसका आ जाएगा इज इक्वल टू width is equal to device dash width and initial scale is equal to 1.0। तो जैसे ही मैंने ये वाली चीज आपने लिखी मेरे पास रिस्पॉन्सिव मोड एक्टिवेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा कि यहां पे सपोज एक div टैग ले लिया जाए, उसको मैंने क्लास दे दी सपोज btn टॉगल। अब btn टॉगल के अंदर मैंने लिख दिया मेन्यू और इसको div को कर दिया मैंने बन। सिंपल सी चीज करी है, अभी कोई भी चीज मैंने यहाँ पे इसमें कोडिंग वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करी। सिंपल सी चीज मैंने एक div ली है और उसको एक यहाँ पे लिख के दे दिया मेन्यू। थोड़ा सा इसको अगर स्टाइलिंग करनी है तो मैंने क्या करा, btn टॉगल क्लास को एक बैकग्राउंड कलर दे दिया सपोज ब्लैक, कलर मैंने दे दिया सपोज वाइट, पैडिंग मैंने दे दी 10 पिक्सल की। तो ये कुछ इस तरह से बन गया। साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दिया 10 पिक्सल का, कि जो कॉर्नर्स हैं इसके वो थोड़े से घूम जाएं। आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो कॉर्नर्स हैं
वो अब राउंडेड आ गए रादर देन स्क्वायर के। सिर्फ इतनी सी चीज मैंने अभी करी है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ये मेन्यू वाला बटन है ये आपको डेस्कटॉप पे नहीं दिखना चाहिए। अगर आप कहते हो डेस्कटॉप पे नहीं दिखना चाहिए तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम इसको डिस्प्ले क्या कर देंगे, नन। जैसे ही डिस्प्ले नन करा ये गायब हो गया। अब अगर यही चीज मैं कहता हूं कि जैसे ही मोबाइल मोड पे या टैबलेट मोड पे जाएं तो मेरे को शो होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी मीडिया क्वेरी लिखी, @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 480 पिक्सल। यानी कि अगर 0 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक के बीच में स्क्रीन है, स्क्रीन की विड्थ है, तो मेरे पास BTN टॉगल डिस्प्ले हो जाए ब्लॉक एंड जो मेन्यू आ रहा है सपोज वो डिस्प्ले हो जाए नन। बहुत ही सिंपल सी चीज। अब जैसे ही मैंने रिफ्रेश करा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। और अगर मैंने यही चीज मोबाइल पे खोल के पेज को रिफ्रेश करा तो आपने देखा कि नैप बार जो है वो डिस्प्ले नन हो गया और टॉगल बटन जो है डिस्प्ले ब्लॉक हो गया। एक बार दोबारा देखते हैं। डेस्कटॉप पे बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। मैंने राइट क्लिक करके जैसे ही इंस्पेक्ट करा, अब इंस्पेक्ट करने पे मेरे पास मोबाइल मोड ऑलरेडी एक्टिवेटेड था, तो ऑटोमेटिकली इसने देखा कि जो स्क्रीन का साइज है 480 पिक्सल के अंदर है। तो इसने क्या करा कि मेन्यू वाला जो था यानी BTN टॉगल जो था वो मेरे पास डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। 1 सेकेंड, सॉरी। तो जो BTN टॉगल था वो उसने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया एंड जो मेरे पास मेन्यू वाली क्लास थी उसको डिस्प्ले क्या कर दिया, नन। अब मेरे पास जो मेन चीज है कि मेन्यू के क्लिक करने पे नैप बार ओपन होनी चाहिए। अब उसके लिए हमारे को छोटी सी चीज करनी है। सबसे पहले jQuery की लाइब्रेरी डाउनलोड करनी है, या फिर आप डाउनलोड कर लो या फिर आप ऑल्टरनेटिवली उसका CDN लिंक ले लो यानी ऑनलाइन लिंक ले लो। मैंने सपोज jQuery कोई भी वर्जन आप ले सकते हो, सपोज मैंने 1.9.1 ले लिया, उसका CDN लिंक मैंने सर्च करा। अब जैसे ही मैंने सर्च करा तो जोन सी भी वेबसाइट आपको कंफर्टेबल लग रही है आप उसके ऊपर आके उस वेबसाइट का लिंक ले सकते हैं और जोन सा वर्जन आप चाहें उस वर्जन के अकॉर्डिंग आप अपना लिंक ले सकते हैं। तो अब जैसे मैंने 1.9.1 की बात करी थी तो यहाँ पे क्लिक करते ही मेरे पास ये ऑनलाइन jQuery का लिंक आ गया। मैंने इसको कॉपी करा और अपनी नोटपैड फाइल में जहां पे भी मैं कोडिंग कर रहा था वहां पे आके पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो भी मेरा टॉगल बटन था उसको मैंने एक आईडी दी, सपोज BTN मेन्यू, और जो मेरे पास मेन्यू वाली क्लास थी उसको भी मैंने एक आईडी दे दी, सपोज नैवबार। नेक्स्ट मैंने जो भी टॉगल वाला बटन बनाया था मैंने उसको ये कहा कि ऑन क्लिक यानी जब भी मैं आपके ऊपर क्लिक करूं आपने एक फंक्शन रन करना है जिसका नाम है ओपन मेन्यू। ये फंक्शन वो फंक्शन है जो मैं अभी क्रिएट करूंगा। क्रिएट कैसे करूंगा उसको मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ओपन मेन्यू लिख के क्रिएट करूंगा। अब
अगर वो इस फंक्शन को रन करेगा तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए? मैंने कहा एक्चुअल में होना ये चाहिए कि मेरे पास ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी किससे रिप्रेजेंट होती है हमारी? हैश से, और क्लास किससे रिप्रेजेंट होती है हमारी? डॉट से। तो मैंने कहा ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी nav बार है वो स्लाइड टॉगल हो जाए। स्लाइड टॉगल का मतलब ये है कि अगर उस पर क्लिक हो तो ऐसा एलिमेंट जिसकी आईडी nav बार है वो डाउन की तरफ खुले और दोबारा क्लिक हो तो वो अप की तरफ बंद हो जाए। मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूं। इस फाइल को सेव करा, रिफ्रेश करा एंड जैसे ही आपने इस पे क्लिक करा ये देखिए ओपन हो गया। अगेन क्लिक करा, ये हो गया बंद। क्लिक करा, ओपन हो गया। क्लिक करा, बंद हो गया। अब जब मैंने क्लिक करा तो मेरे पास ये देखो होम, सामने अबाउट अस बड़े स्कैटर्ड वे में आ रहे हैं। अब अगर इसको मैंने सही ढंग से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैं वापस चलता हूं आपके पास नोटपैड फाइल में। अब मुझे अपनी नोटपैड फाइल में जहां पे मैंने स्टाइल शीट लिखी थी वहां पर जाना है और जो मैंने मोबाइल के लिए मीडिया क्वेरी लिखी थी वहां पर एक छोटी सी चीज लिखनी है कि डॉट मेन्यू क्लास के अंदर जितने भी li टैग्स आ रहे हैं वो डिस्प्ले हो जाएं ब्लॉक। डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट इनकी विड्थ जो है वो 100% ऑफ द स्क्रीन हो जाए। मैंने सेव करा, पेज को रिफ्रेश करा और जब इस पे क्लिक करा तो मैंने देखा कि मेरे पास अब जितने भी मेन्यू आइटम्स थे वो एक के नीचे एक आ रहे हैं। बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आपको ये कंजस्टेड लग रहे हैं तो आप अगेन अपनी मीडिया क्वेरी के अंदर आके एक कोड लिख सकते हैं कि मेन्यू के अंदर जितने भी ए टैग आ रहे हैं वो मार्जिन बॉटम से ले लें, सपोज 10 पिक्सल। आपने जैसे ही सेव करा, रिफ्रेश करा और अब मेन्यू को ओपन करा तो आपने देखा कि इसने मार्जिन बॉटम से 10 पिक्सल का ले लिया। लेकिन अगर आपको कम लग रहा है तो आप और ज्यादा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। तो ये था मेरे पास रिस्पॉन्सिव मेन्यू जो टॉगल बन के क्लिक करने पे ओपन हो रहा है मोबाइल मोड पे। लेकिन अगर यही चीज मैं डेस्कटॉप मोड पे देखूं तो वापस रिफ्रेश करने पे नॉर्मल वैसे ही आ रही है जैसे हमेशा बाय डिफॉल्ट आती थी। तो ये छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया कि अगर आपने रिस्पॉन्सिव मेन्यू क्रिएट करना है तो विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड थोड़ी सी jQuery या जावास्क्रिप्ट आप कहें यूज करके कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट्स अगर हैं तो वो आप हमारे को नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इस पूरे ट्यूटोरियल का सोर्स कोड भी हम डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहे हैं ताकि अगर आप हमारा एग्जांपल लेना चाहें तो वो भी आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि रिस्पॉन्सिव मेन्यू एग्जैक्टली होता क्या है और विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल आपने सीखा भी कि अगर आपने रिस्पॉन्सिव मेन्यू क्रिएट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगेन बात वही है कि एक चीज को करने के कई सारे तरीके होते हैं। अभी इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर आपने सारा कुछ हैंड कोडेड करना है यानी कस्टम कोडेड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम को थोड़ा फास्टली और थोड़ा रेडीमेड तरीके से करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में
आपको विद द हेल्प ऑफ रेडीमेड एक ऐसी जावास्क्रिप्ट का लिंक देंगे जिसको आप सिर्फ इंप्लीमेंट करके विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स कहें, आप इजीली रिस्पॉन्सिव मेन्यू किसी भी वेबसाइट में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो एज यूजुअल जैसे हम अपने हर वीडियो में कहते हैं कि आप अपने कमेंट्स में जो भी आपके डाउट्स या क्वेरीज हैं वो आप जरूर पोस्ट करिए। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड लास्टली, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हो तो आप प्लीज हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। हैव अ नाइस टाइम अहेड। बाय बाय फॉर नाउ।